नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। मोदी सरकार के 11 साल 9 जून को पूरे हो रहे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने ई बुक जारी कर पिछले 11 सालों की उपलब्धियां गिनवाई हैं। इसे विकसित भारत का अमृत काल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल नाम दिया गया है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण के प्रति एनडीए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता भी दोहरा दी है। देश परिवर्तनकारी और समावेशी शासन के 11 वर्ष पूर्ण कर रहा है। साथ ही सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे और समावेश पर केंद्र सरकार ने 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। बता दें कि साल 2025 में पीएम मोदी के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस दौरान कई योजनाओं को शुरू किया गया है। पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और आयुष्मान भारत जैसी परिवर्तनकारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिससे आवास, भोजन पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार हुआ है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सालों में उन्होंने हर संभव प्रयास किया है भारत को विकसित भारत और अमृत काल बनाने का। ई बुक के अनुसार मोदी सरकार में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई है। 2014 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी, जो साल 2025 में बढ़कर 780 हो गई। वहीं एमबीबीएस सीटों की संख्या 51,348 से बढ़कर साल 2024 में 1.1 लाख हो गई। मोदी सरकार में पिछले 11 सालों में 17.1 करोड़ नई नौकरियां निकली। स्टार्टअप से ही 1.61 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। स्किल इंडिया मिशन के तहत अब तक 2.27 करोड़ से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब आपको बताते हैं कि इतने 11 सालों में सरकार के बड़े काम क्या क्या रहे। मोदी सरकार ने 11 वर्षों में करोड़ों परिवारों को पहली बार बुनियादी सुविधाएं दी और आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। 55.22 करोड़ जन धन खाते खोले गए। 51 करोड़ से अधिक लोग प्रधानमंत्री बीमा योजना में शामिल हुए। 23.64 करोड़ लोगों को जीवन बीमा योजना का लाभ मिला। 77 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाए गए। 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास मिले हैं और 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन किए गए हैं। इसके अलावा किसान, खेती और इससे जुड़ी गतिविधियां भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख घटक रही हैं। मोदी सरकार ने 11 वर्षों में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कदम उठाए हैं। कृषि बजट के आवंटन में 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। भारत विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना चला रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों की बिचौलियों पर निर्भरता कम हो गई है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं नारी शक्ति को आखिर इतने सालों में कितना बल मिला है। भारत देश का विकास देश की महिलाओं के विकास के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। इसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने 11 वर्षों में नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 6 करोड़ से अधिक निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच की गई। 4.2 करोड़ सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। जन औषधि केंद्रों में मात्र 1 रुपए से 77 करोड़ से अधिक सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए गए हैं। 10.33 करोड़ से अधिक धुआं मुक्त रसोइयां बनाई गई। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प भी लिया गया। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं 11 सालों में विदेश नीति और राष्ट्र सुरक्षा कितनी बड़ी है। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने एक गतिशील और परिवर्तन आधारित विदेश नीति की परिकल्पना की है। पीएम मोदी का कहना है कि ये नया भारत है। भारत युद्ध के मैदान में दुश्मनों को कुचलना जानता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने एक नए भारत को पूरे विश्व पटल पर प्रदर्शित किया है। बता दें कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए कई स्वदेशी हथियार इस्तेमाल किए थे।
इसके अलावा 23,000 भारतीयों की यूक्रेन से सुरक्षित वतन वापसी कराई। रक्षा निर्यात 2014 के बाद 34 गुना बढ़ा है और ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से 3,000 से अधिक भारतीयों को भारत लाया गया। बहरहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।